वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ में बढ़त बना ली है। और जो वहां पे ममता बनर्जी हैं, 2011 से उनका वहां पे कार्यकाल था, वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ में वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप वेस्ट बंगाल में भाजपा की वापसी और ममता बनर्जी को जिस तरीके से अब भाजपा पछाड़ दी है? भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में विजय एक तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ विजय है, जिनके आधार पर अब तक ममता बनर्जी शासन चला रही थी और राष्ट्रवादी ताकतों का दमन कर रही थी। अब की बार राष्ट्रवादी ताकतों ने एक करवट ली है और ममता बनर्जी नेपथ्य में गई। मतलब मजबूत विपक्ष भी नहीं कहूंगा मैं इसको, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। इसके लिए मैं अगर नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद पहला चुनाव, एक कहावत है कि नई बहू के पैर जो हैं वो शुभ होते हैं। तो आदरणीय नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल में अप्रत्याशित विजय, और पुडुचेरी में और आसाम में हमने अपने विजय को, अपनी बढ़त को बरकरार रखा है, और तमिलनाडु में भी और केरल में भी पिछली सरकारों का परिवर्तन हुआ है। तो एक बात कही जाए तो कुछ हद तक परिवर्तन की भी जनता की इच्छा थी, जनता ने परिवर्तन किया है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी का जादू वहां पे चल गया। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द जनता देखती है और कृत्य तो देखेगी। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश की जनता को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात का विश्वास है कि भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। जब तक नरेंद्र मोदी राजनीति क्षेत्र में सक्रिय, जनता निश्चिंत होकर सोने की स्थिति में अपने को पाती है। इसलिए बंगाल की विजय ने एक बार फिर साबित किया है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो विश्वसनीय है और मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन वहां पे ममता बनर्जी अब अपना बयान जारी कर रही है। वो कह रही है कि जो है एसआईआर वोट में लूट हुई है और लाइट वहां पे बाधित कर दी गई, जिसकी वजह से कैमरा नहीं चल पाया। अंदर क्या गड़बड़ी हुई, भाजपा ने क्या गड़बड़ी करी, ऐसा आरोप लगाया। सरकार तुम्हारी, लाइट बाधित हम करेंगे। कम से कम हार गई, इसको एक तरीके से स्वीकार करना चाहिए उनको। लेकिन अनर्गल प्रयास करना, अरे एसआईआर का मतलब तो केवल इतना है कि जो मतदाता सूची के क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं, उनको हटाया गया, और हटाने के बाद चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय दिया आपको आपत्ति करने का। आप आपत्ति नहीं कर सकी। आप एक तरीके से मदान्ध थे टीएमसी कि मैं हम जीत ही रहे हैं। तो एसआईआर से जो फर्जी वोटर हटे, एसआईआर से जो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए हटे, उसके कारण ये राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है और भारत विरोधी लोगों की हार है। दूसरी तरफ वो दावा कर रही हैं कि काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, कुछ पेटियां ऐसी हैं जो काउंट नहीं हुई, और जो टीएमसी है वो 100 सीटों से ज्यादा की बढ़त तो बना ही रही है, ऐसा दावा उन्होंने किया। देखिए, मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव का परिणाम जब पूरा सामने आ जाएगा तब पता लग जाएगा। अरे 101 की 105 हो जाएंगी, 187 से कुछ कम हो जाएंगी। अंततोगत्ता सबसे बड़ा दल और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी जनता ने मोहर लगाई है, और आदरणीय अमित शाह जी की कार्यकुशलता पर और उनकी प्रवीणता पर चुनाव पर प्रबंधन की भी जनता ने मोहर लगाई है। एक बात उन्होंने और ये कही है, आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त अब हो जाएगा, लेकिन माफियाओं को निपटाने की भी बात उन्होंने अपने इस बयान में कही है कि माफियाओं पर टीएमसी लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। माफियाओं पर काम अगर टीएमसी करती तो बंगाल की जनता आतंकित नहीं होती और आतंक से मुक्ति लेने के लिए करवट नहीं लेती। ये वो गलत कह रही है। अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आतंकियों से राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण था टीएमसी का। अब वो संरक्षण नहीं चलेगा और अब टीएमसी को गुंडे संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहते हुए कचहरियों में मुकदमा में जाएंगे। वेस्ट बंगाल में अब सीएम का चेहरा कौन?
ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आश्चर्यजनक रूप से कोई नया चेहरा निकल कर आएगा, और जिसको आदरणीय मोदी जी का विश्वास प्राप्त हो जाएगा, वो निश्चित तौर पर बंगाल को सुशासन देगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल की जीत से क्या इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ 27 का चुनाव करीब है? माना जा सकता है कि भाजपा जो है यहाँ पे भी अब अपनी सीट है जो पिछली बार कम हो गई थी, उनमें बढ़त अब बना सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार इसके बाद के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इनको देखते हुए उत्तर प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है, लेकिन गफलत में नहीं। कार्यकर्ताओं को और संगठन को पूरी ताकत से लगना होगा, और हम लगेंगे। और पिछली बार जो हमारी सीटें लोकसभा में कम रह गई थी, उतनी उस विधानसभा की सीटें भी हम जीतेंगे, और फिर 29 का लोकसभा चुनाव भी हम यहाँ से जीतेंगे। तो हमारे साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। भीष्म पितामह वो कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े पद पर वो रहे हैं, और अब 2027 और 29 का भी उन्होंने दावा किया है कि भाजपा यहाँ पर भी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। वेस्ट बंगाल में तो फिलहाल टीएमसी को पछाड़ ही दिया है, अब नजरें 2027 के चुनाव को लेकर टिकी हुई है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।